त्रेता युग के समय गहरे जंगल में एक तेजस्वी आर्षि विश्रवा तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी, पर आकाश में काले बादल उमड़ रहे थे। दूर लंका की राक्षसी राजकुमारी कैकेसी ने संकल्प लिया कि वह ऐसा पुत्र जन्म देगी जो देवताओं को भी चुनौती देगा। तूफानी रात में कैकेसी तपोवन पहुंची और महर्षि विश्रवा के चरणों में झुककर विवाह का प्रस्ताव रखा। आर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राक्षसी, तेरे गर्भ से असुर स्वभाव की संतानें जन्म लेंगी जो संसार में आतंक फैलाएंगी। लेकिन कैकेसी ने प्रार्थना की, महर्षि, यदि आप मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं ऐसे पुत्रों को जन्म दूंगी जो शक्ति और विद्या से युक्त होकर धर्म और अधर्म के संतुलन का कारण बनेंगे। आर्षि ने गहरी सांस ली और उसे स्वीकार कर लिया। समय बीता और एक अमावस्या की रात, जब आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और तूफानी हवाएं गूंज रही थीं, कैकेसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था रावण। जन्म लेते ही उसकी गगनभेदी हंसी 10 दिशाओं में गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड हिल गया हो। उसके 10 मस्तिष्कीय तेज का आभास होते ही देवता भी कांप उठे। दूसरा पुत्र था कुंभकर्ण, पर्वत जैसी देह वाला, जिसकी गर्जना से धरती दहल गई। तीसरी संतान थी शूर्पणखा, जिसकी आंखों में अग्नि और रहस्य झलकता था। ऋषि विश्रवा ने शिशु रावण को अपनी गोद में उठाया और गंभीर स्वर में कहा, हे रावण, तू केवल राक्षस नहीं होगा, तू वेदों और शास्त्रों का झाता बनेगा। तू अपार शक्ति का स्वामी होगा। पर याद रख, यदि तेरे भीतर अहंकार जागा तो यही शक्ति तुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगी। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी और देवताओं के बीच भय का वातावरण छा गया। इस प्रकार जन्म हुआ रावण का, एक ऐसा चरित्र जो विद्वान भी था, तपस्वी भी, परंतु अहंकार और प्रतिशोध ने उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया। उसका जन्म ही उस महायुद्ध की प्रस्तावना था जो आगे चलकर रामायण कहलाया।